साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम और आबकारी निरीक्षक द्वारा अंग्रेजी शराब की दुकानों के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। झगहा थाना क्षेत्र के पलीपा में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। पिपरौली के सीएचसी में आईजीएल द्वारा निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का पुलिस अधीक्षक नगर ने किया शुभारंभ। थाने की पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर चोरी की क्रेटा गाड़ी व नाजायज चरस किया बरामद। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद के विभिन्न स्थानों पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। और गलन और भीषण शीतलहरी से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आम जनजीवन रहा प्रभावित। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में आबकारी विभाग और अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम अंशुमान सिंह के नेतृत्व में कचहरी चौक स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर साफ सफाई व आबकारी अधिनियम के तहत जारी किए गए लाइसेंस के तहत ही शराब की बिक्री हो रही है या नहीं, इन सब बातों का गहनता से निरीक्षण कर मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 अरविंद मिश्रा सहित कैंट थाने की पुलिस मौजूद रही। ये ध्यान से कल कौशल फिर मैं चेक करूंगा। दुकानों पे हम लोग चल रहे हैं, 3 दिन बाद चर्चा हो गई, बना के सीईओ साहब के ऑफिस में दे देंगे। रिपोर्ट जब बनवाएंगे ना तो वो चीज़ें उसमें जिक्र कर देंगे। जैसे वहाँ गंदगी का था, यहाँ गंदगी का उतना नहीं है, इसलिए जाली का और सेफ्टी का वहाँ नहीं चल रहा था ना। मतलब ये नॉर्थ में सारवांगी ट्रेडिंग कंपनी नाम की क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या ब्लेंडर हो का नाम गंदगी का सीसीटीवी लगा है, चेकिंग नहीं है यहाँ पे जाली का सेफ्टी के लिए जाली लगाए हैं। लगा दें कोई ऐसा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम अंशुमान सिंह ने बताया कि आज डीएम महोदय के निर्देश पे आज शराब की दुकानों का तो पुलिस और मजिस्ट्रेट के ज्वाइंट टीम के साथ निरीक्षण किया गया। तो सामान्यतः ये पाया गया है कि जैसे गंदगी बहुत है तो इससे हाइजीन को लेकर इनको निर्देश दिए जा रहे हैं और बाकी सीसीटीवी इनका फंक्शनल है कि नहीं उसके संदर्भ में, और इनके लाइसेंस में जो सेल्समैन ओरिजिनल सामान बेच रहे हैं कि नहीं, जो सेल्समैन अधिकृत है वो वहाँ पे है कि नहीं, दूसरा व्यक्ति तो नहीं है। बाकी जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं 1-2 दिन बाद फिर से चेकिंग होगी इसकी। अगर उस पर ये खरे नहीं उतरते हैं तो इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, जाली लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जाली लगाने का तो ये जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि सेफ्टी के लिए है, ठीक है, तो सेफ्टी के लिए अपने हिसाब से उनको निर्देश दिए गए हैं, उस पर वो लगाएंगे जाली। चौरी चौरा के झगहा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 2 युवकों की हत्या कर शव को दफनाया गया था, जिसकी शिनाख्त आकाश व गणेश जायसवाल के रूप में हुई थी। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू की तो घटना को प्रेम संबंधों में अंजाम दिया गया था। बता दें कि आरोपी झगहा थाना क्षेत्र के पलीपा का रहने वाला मिथुन कुमार पिछले 9 माह से अपनी प्रेमिका के साथ रहता था। मृतक युवकों से प्रेमिका की नजदीकी होने के शक में उसके अपने साथी देवरिया जनपद के रहने वाले सत्यम के साथ मिलकर दोनों को युवकों को फावड़े के प्रहार से मौत के घाट उतार दिया था। अपनी प्लानिंग करते रहे कि कहाँ से 2 प्लानिंग की थी, एक तो चोरी करने की और दूसरी आकाश ने इसको, इसने शिवम ने इसको बुलाया था आकाश को। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि जो झंगहा में दिनांक 25 को 2 लड़कों की डेड बॉडी मिली थी
तो उस अभियोग का अनावरण हुआ है, उस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है। इसमें थाना झंगहा की टीम और जनपद की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम सबकी मदद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मिथुन उर्फ शिवम और दूसरे का नाम सत्यम है। इन दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और जो प्रकरण पूरी जांच पड़ताल से सामने आया वो इस प्रकार रहा कि सत्यम उर्फ शिवम उर्फ मिथुन की लवली नाम की एक लड़की से अंतरंगता थी। उसके माँ बाप की जेल में इसने मदद की है। ये जेल में पहले गया भी है, एक बलात्कार के मामले में 8 महीने जेल में रह के आया है। तो जेल में इसकी मुलाकात लवली के माता पिता से हुई और वहाँ इसने उनकी मदद की और उसकी माता को जमानत दिलाने में भी सहायता किया। इसी एहसान और उसके चलते वो लड़की लवली इसके संपर्क में आ गई और इसके साथ वो करीब 11 महीने लिव इन रिलेशन में रही। इधर 3-4 महीने से उसने इससे संबंध ख़त्म कर लिया था और बात करने और मिलने से और शादी करने से मना कर दिया। इसको ये शक हुआ कि ये किसी दूसरे लड़के के संबंध में आ गई है, उसके प्रभाव में आ गई है, उससे उसका अफेयर हो गया है। इस चक्कर में ये उसको छोड़ रही है। ये पहले से ही टेप लेकर के गया था, क्योंकि फ़ोटो बाइंडिंग करता है तो टेप इसके पास में रहता है, बड़ा वाला टेप था। तो इसने हाथ पैर रस्सी बांधने उसके बजाय उसको टेप से करने की वो किया, निर्धारित किया, ताकि वो अगर वहाँ से कुछ हिलना डुलना चाहे या आवाज़ निकालना चाहे तो वो ना निकल सके और उसी एक छोटे से गड्ढे में दोनों एडजस्ट हो जाएं, उनके हाथ पैर ना फैलें। तो सेट करके उसने दोनों को उसी में डाला। पिपरोल के सीएचसी में इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड आईजीएल द्वारा निर्मित किए गए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार द्वारा किया गया। बता दें कि वैश्विक महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए शासन के निर्देश के क्रम में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया गया था। ऐसे में सीएचसी में आने वाले मरीजों को इस ऑक्सीजन प्लांट का सीधा लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। देखिए, पिपरौली में सीएचसी में इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड आईजीएल के द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट का आज निर्माण किया गया था। इसमें सीजीएम के प्रतिनिधि, व्यापार प्रमुख और अध्यक्ष डिस्टिलरी एसोसिएशन एसके शुक्ला जी, ब्रिजमोहन मिश्रा जी जो प्लांट हेड हैं, इसके अतिरिक्त कैप्टन साहब और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब 2 लोग और मौजूद थे और इन सबके प्रेजेंस में इसका उद्घाटन किया गया। जनता को ये उनके द्वारा दिया गया है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है जिससे जनता को मदद मिलेगी और सीएचसी में ही इसका उद्घाटन किया गया, जो कि अत्यंत सराहनीय है। कैंट थाने की पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर चोरी की क्रेटा गाड़ी व नाजायज चरस के साथ असम के रहने वाले खलूर रहमान व बेतिया बिहार के रहने वाले शेख मुबारक को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरा आरोपी असम का रहने वाला राम प्रताप सिंह फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम लगा दी है। बता दें कि खलूल रहमान के ऊपर आसाम, रामगढ़ताल और कैंट थाने में, वहीं शेख मुबारक के ऊपर बिहार व कैंट थाने में विभिन्न मामलों में मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस ने इनके पास से एक चोरी की गई क्रेटा गाड़ी, 2.8 किलोग्राम नाजायज चरस, एक क्विड गाड़ी को बरामद किया है। उसको चक्कर में पीछे इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया 17/1/2022 को नंदनगर कॉलोनी के पास से क्रेटा की गाड़ी चोरी हुई थी और उसके क्रम में जो टीम लगाई गई थी, प्रभारी निरीक्षक कैंट के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई थी और इनके क्रम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खलीलुर रहमान है और दूसरे हैं
शेख मुबारक उर्फ मुन्ना, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल गिरफ्तार किया गया था 28/2022 को डिवीजन को अरेस्ट हुआ था। इसमें ये हुआ था कि लोग दोबारा एक गाड़ी चोरी करने के लिए आए थे, तो मजबूरी ये लोग दोबारा गाड़ी चोरी करने के लिए आए हैं। इन लोगों की एक जिसमें लोग कार्य करते हैं, ये काफ़ी टेक्निकल तरीके से गाड़ियों की चोरी करते हैं। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर खरीद रखा है और इसके मदद से ये लोग क्या करते हैं कि जैमर होता है, जैमर वाला सिस्टम क्या करता है कि कार की जो की है वो एक सॉफ्टवेयर कोड भेजता है हमेशा कार के पास, तो ये लोग हैक कर लेते हैं। उसके बाद एक एम्पलीफायर लगाया हुआ होता है, तो एक टैबलेट में सॉफ्टवेयर उसकी मदद से लोग ये चोरी करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो 2 से 3 लाख के बीच में पड़ता है और प्रति 3 माह में इसको पहले भी 2 और 13 गाड़ियाँ चोरी की थी। आपको ये चोरी करके असम में ले जाते हैं। असम में एक शहर का तर्जमा है उससे लोग देखते हैं और उसके बाद जो है वो उसे एक क्रिश शेमा करके व्यक्ति है जो ये भूटान और म्यांमार में उसको सप्लाई कर देता है। सॉफ्टवेयर की मदद से सिर्फ क्रेटा गाड़ी की ही चोरी की जाती है और इस तरह की चोरियाँ देश के अन्य इलाकों में भी हुई हैं। जैसे इंदौर में हुई थी 2 महीने पहले, 4-5 गाड़ियाँ भी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न CHC, PSC व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। आपका नहीं खींच रहे लेकिन इस पे तो 3 मंथ कंप्लीटेड लगवा लीजिए, वो भी सील लग रहा है। इंजेक्शन जरूरी भी है। क्या हुआ? नेट का इशू सब जगह है आज। 3 महीना नहीं हुआ, 3 महीने पहले। जब मैडम आप आ गई हैं तो इनको छोड़ दीजिए। ऐसे झुकिए नहीं, आप सीधा बैठे रहिए। लगातार कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर से जहां आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। शनिवार को भीषण ठंड और गलन ने लोगों को घरों में कैद करके रख दिया था। वहीं इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर आते जाते दिखाई दिए। साथ ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आगामी 2-3 दिनों तक भीषण शीतलहर और गलन की संभावना जताई गई है।
दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम और आबकारी निरीक्षक द्वारा अंग्रेजी शराब की दुकानों के खिलाफ चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। झगहा थाना क्षेत्र के परीपा में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। पिपरौली के सीएचसी में आईजीएल द्वारा निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का पुलिस अधीक्षक नगर ने किया शुभारंभ। थाने की पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर चोरी की क्रेटा गाड़ी व नाजायज चरस किया बरामद। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद के विभिन्न स्थानों पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। और गलन और भीषण शीतलहरी से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आम जनजीवन रहा प्रभावित। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।